ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई विधि पर चर्चा करने वाले हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इस पर हम काफ़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। ये कई पार्ट में वीडियो आएंगी। सर्वप्रथम हम इसका परिचय देखेंगे, इसके स्रोत क्या क्या हैं इस विधि के, ये जानेंगे। और इसके अंतर्गत कौन हिंदू होगा, किस व्यक्ति के ऊपर यह अधिनियम लागू होगा, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम इस अधिनियम का परिचय देख लेते हैं। तो इसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहते हैं। यह विधि एक सामान्य विधि नहीं है, यह एक पारिवारिक या कौटुंबिक विधि है। यह केवल हिंदू धर्मावलंबियों पर ही लागू होती है। इसकी अगर हम प्रकृति की बात करें तो यह अधिनियम लेक्स फोरी है, अर्थात लेक्स फोरी का तात्पर्य होता है, लेक्स मीन्स होता है लॉ, फोरी यानी कि फोरम स्थान, यानी कि विशेष स्थान, विशेष की विधि। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जहाँ जाता है विधि उससे जुड़ी रहती है। जैसे अगर कोई हिंदू व्यक्ति है और वो कहीं भी जाता है, उसके ऊपर ये विधि लागू होगी। लेक्स फोरी के अंतर्गत किन किन विधियाँ आती हैं, कौन कौन सी विधियाँ आती हैं? जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 भी लेक्स फोरी है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सभी लेक्स फोरी विधियाँ हैं। आगे हम देखते हैं। अब हम हिंदू विधि के स्रोत देख लेते हैं। स्रोतों को हम दो शीर्षक में विभाजित करते हैं, एक प्राचीन स्रोत, दूसरा गौड़ स्रोत। प्राचीन स्रोत में सबसे पहले देखते हैं श्रुति, फिर स्मृति, तीसरे नंबर पे भाष्य और अंतिम निबंध या प्रथाएं आती हैं। चार हुई, श्रुति, स्मृति, भाष्य एवं निबंध और प्रथाएं, ये स्रोत हैं। आधुनिक स्रोत न्याय, साम्य, सद्विवेक, दूसरा है विधान, तीसरा है न्यायिक निर्णय, ये हैं। अब हम एक एक को थोड़ा सा जान लेते हैं। श्रुति शब्द श्रु धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है सुनना, अर्थात जो सुना गया है। श्रुतियों के विषय में यह विश्वास प्रचलित है कि ये वाक्य ईश्वर द्वारा ऋषियों और मुनियों पर प्रकट किए गए थे, जो श्री मुख से निकले हुए उसी रूप में अंकित हो गए हैं, और ये मूल स्रोत माने जाते हैं। इसमें 4 वेद, 6 वेदांग तथा 18 उपनिषद हैं। वेद 4 कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 6 वेदांग, 18 उपनिषद, ये श्रुति के अंतर्गत आता है। अब स्मृति देख लेते हैं। स्मृति क्या है? स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है जो स्मरण रखा गया हो, तथा यह विश्वास किया जाता है कि ये ईश्वर प्रदत्त हैं। यद्यपि ये वास्तविक शब्दों में नहीं हैं, उनके लेखक ईश्वरीय प्रकाश का दावा नहीं करते, परंतु चूंकि वे वेदों से पूरी तरह परिचित थे, इसलिए उन्हें रीति रिवाज के आधार पर उनका संकलन किया गया है। स्मृतियों में कुछ प्रमुख स्मृतियाँ जैसे याज्ञवल्क स्मृति, मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि, ये कुछ प्रमुख स्मृतियाँ हैं। तीसरे नंबर पे हमने बताया था भाष्य एवं निबंध। भाष्य में स्मृतियों की टीका की गई है। भाष्यकारों ने यह दावा नहीं किया कि उन्होंने नए कानून बनाए, परंतु उनका कथन है कि भाष्य विभिन्न विषयों पर प्राप्त विधि का संकलन या उनकी व्याख्या है, यानी कुछ चीज़ें रह गई तो उनकी एक व्याख्या करा गया, उसी को ही भाष्य एवं निबंध कहा गया। जैसे दाय भाग का जिमूत वाहन, ये कुछ प्रमुख भाष्य हैं। याज्ञवल्क स्मृति पर आधारित मिताक्षरा विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी हुई है। वीर मित्रोदय की मित्र मिश्र, ये सभी प्रमुख भाष्य हुए। ये हो गया। अन्य स्रोत में हम देखते हैं जैसे प्रथाएं भी काफ़ी प्रचलित हैं। स्मृतियाँ तथा निबंध मुख्यतः प्रथाओं पर ही आधारित है।
स्मृतियाँ तथा निबंधों की अनुपस्थिति में प्रथाएं विधि का अनुपूरण करती हैं। अब हम आधुनिक स्रोत में अगर जाएं तो इसमें न्याय, साम्य, सद्विवेक के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। विधान के अंतर्गत जैसे कुछ प्रमुख अधिनियम आते हैं, जैसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956, विशेष विवाह अधिनियम 1872, गार्जियन एंड वार्स एक्ट, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम, और इस तरह से कुछ प्रमुख विधियां आती हैं। तो ये हमने इनके प्रमुख स्रोत देख लिया। आगे बढ़ते हैं हम और हम इस अधिनियम पर अब चर्चा करते हैं। इस अधिनियम का नाम देखते हैं तो इसका है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसका एक्ट नंबर 25 है और यह 18 मई 1955 को अधिनियमित हुई थी। राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। यह 18 मई 1955 को स्वीकृत तथा दिनांक 18 मई 1955 को ही यह लागू हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम आगे देखते हैं। तो ये इसका अगर हम देखें कि हिंदुओं में विवाह संबंधी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम का लाने का उद्देश्य क्या है? तो इसकी उद्देशिका कहती है कि हिंदुओं में विवाह संबंधी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम लाया गया है और यह भारत गणराज्य के 6ठे वर्ष में संसद द्वारा निरूपित किया गया है। इसको हम सबसे पहले देखते हैं, प्रारंभिकी इसका देखते हैं। तो यह अध्याय 1 है। इसमें कुल अध्यायों की अगर हम बात करें तो चैप्टर टोटल नंबर 6 हैं और धाराएं 30 हैं। पहले अध्याय पे हम आते हैं। पहला अध्याय प्रारंभिकी है। इसका संक्षिप्त नाम और विस्तार बताती है धारा 1। तो संक्षिप्त नाम विस्तार में इसका हम देखते हैं तो इसका नाम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ये पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था, परंतु 370 के हटने के बाद अब वहाँ पर भी लागू हो गया है। ये पॉइंट हुआ। और उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवासित हैं, उन हिंदुओं को भी लागू है जो उक्त राज्य क्षेत्र के बाहर हैं। अब अगली हम धारा देखते हैं, धारा 2। धारा 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धारा 2 कहती है अधिनियम का लागू होना, यानी कि ये अधिनियम किसके ऊपर लागू होगा। तो हम देख लेते हैं यह अधिनियम लागू होगा ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू विधि के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत वीर शैव, ल्यागत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू हैं। इस धारा के अंतर्गत उनको भी बताया गया कि कौन हिंदू होगा, इसको भी स्पष्ट किया गया है कि इसमें हिंदू में कौन कौन आएगा। तो वीर शैव, ल्यागत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इन सब के अनुयायी भी हिंदू माने जाएंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः जैन, बौद्ध, सिख हों, उनके ऊपर भी यह विधि लागू होगी। ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति जो उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है आदिवासित हो और धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी ना हो, जब तक कि यह साबित ना कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित ना किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति तस्मिन उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप किसी रूढ़ या प्रथा द्वारा शासित ना होता। तो इसमें बताया गया है कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी के ऊपर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। फिर अगले हम देखते हैं, स्पष्टीकरण में बताया गया है कि निम्नलिखित व्यक्ति धर्मतः यथास्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं। कोई भी आपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हों तो वह बच्चा भी हिंदू माना जाएगा। कोई भी आपत्य धर्मज या अधर्मज उसके माता पिता में से कोई एक धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हों और जो उस जनजातीय समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसके वह माता पिता सदस्य हैं तथा यानी कि माता पिता में से कोई भी एक हिंदू है तो उसका पालन पोषण हिंदू की बात है तो वह बच्चा भी हिंदू माना जाएगा। आगे हम देखते हैं तो इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रति संपरिवर्तित हो गया, यानी कि उसने धर्म परिवर्तन करके हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख हो गया है, या पहले हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख था फिर उसने धर्म परिवर्तन करके कोई अन्य धर्म स्वीकार किया, फिर वापस से वो प्रति संपरिवर्तित हो गया है तो वह भी हिंदू माना जाएगा। उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात
किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू ना होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट ना कर दे। इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मतः हिंदू नहीं है तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे यह अधिनियम इस धारा के अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। तो हमने देखा सामान्यतः कि इस धारा में यही बताया गया है कि वे व्यक्ति जो जन्म से हिंदू हैं और धर्म से भी हिंदू हैं अर्थात हिंदू धर्म में परिवर्तन हो गए हैं, वे अवैध संतान जिनके माता पिता हिंदू थे, वे अवैध संतान जिनके पिता ईसाई तथा माँ हिंदू है तथा संतान का पालन हिंदू जैसा हुआ है, भारतीय बौद्ध जैन या सिख तथा नंबूदरी ब्राह्मण नायक जाति की हिंदू हैं, वे सभी इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू माने जाएंगे। एक केस है अब्राहम बनाम अब्राहम जिसमें कहा गया था कि हिंदू विधि उन सब व्यक्तियों पर लागू होती है जो जन्म से हिंदू होते हैं तथा ऐसे व्यक्ति भी हैं जो हिंदू धर्म में अपना धर्मांतरण कर लेते हैं। ऐसे हिंदू जिन्होंने अन्य धर्म अपना लिया है वे हिंदू विधि से अधिशासित नहीं होंगे, उन्हें हिंदू नहीं माना जाएगा। अगली धारा पर हम आते हैं। धारा 3। धारा 3 परिभाषा खंड है। धारा 3 इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, सबसे पहले रूढ़ि और प्रथा की परिभाषा दी गई है कि इसके अंतर्गत ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसने दीर्घ काल तक निरंतर और एक रूपता से अनुपालित किए जाने के कारण कि स्थानीय क्षेत्र जनजाति समुदाय समूह या कुटुंब के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया है। अर्थात रूढ़ि और प्रथाएं तभी विधि का बल प्राप्त करेंगी जब वे दीर्घ और निरंतर काल से चली आ रही हों और एक रूपता उनके अंतर्गत बनी हुई है, तो ऐसी रूढ़ि और प्रथाएं विधि का बल प्राप्त कर लेंगी। परंतु यह तब जबकि यह नियम अनिश्चित हो और अयुक्त या लोक नीति के विरुद्ध न हो, यानी कि कोई भी ऐसी रूढ़ि प्रथा जो युक्त नहीं है या लोक नीति के विरुद्ध है तो वह विधि के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, उसे रूढ़ि प्रथा का विधि का बल प्राप्त नहीं होगा। यहीं पर एक केस आता है रिचर्डसन बनाम मेलिस का। इसमें जस्टिस बोरो साहब ने कहा था कि लोक नीति को अनियंत्रित घोड़े से तुलना की जानी चाहिए, उन्होंने ऐसा बताया था। आगे हम देखते हैं। परंतु यह और भी कि ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुंब को ही लागू हो उसकी निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद ना कर दी गई हो, यानी कि उसे रोका ना गया हो, वो कंटिन्यू रही हो। अगली परिभाषा जिला न्यायालय की बताई गई है कि ऐसा कोई नगर जिला सिविल न्यायालय हो जहाँ पर या कोई अन्य किसी क्षेत्र में आरंभिक अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय तथा अंतर्गत ऐसा कोई भी अन्य सिविल न्यायालय आता है जो राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में विवृत बातों के बारे में अधिकारिता युक्त विनिर्दिष्ट कर दे। अगला देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त। पूर्ण रक्त को सामान्य भाषा में सगा और अर्ध रक्त को सौतेला कहा जाता है। देखिए क्या कहता है बेयर एक्ट। कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जब वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हो, और अर्ध रक्त से तब जबकि वह एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हों। अर्थात पूर्ण रक्त से तात्पर्य हुआ कि जब वे एक ही माता पिता के पुत्र हों, एक ही पूर्वज से माने जाएंगे, और अर्ध रक्त एक ही पूर्वज किंतु भिन्न पत्नियों द्वारा, यानी कि पूर्वज मतलब जो पिता है वो एक है, माता भिन्न है। जैसे पहली माता से पुत्र हुआ, उसकी डेथ हो गई या डाइवोर्स हो गया किसी अन्य कारण से, उस व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली तो वहाँ पे उसकी दो माताएं हो गई, तो यहाँ पे वो जो बच्चा होगा वो अर्ध रक्त या सौतेला कहा जाएगा। अगला देखते हैं, एकोदर रक्त। दो व्यक्ति एक से एकोदर रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वजा से किंतु भिन्न पतियों द्वारा अवजनित हो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर महिला एक होती है, महिला से कोई बच्चा जन्मा,
उसके बाद जो उसका पति होगा उसकी डेथ हो जाए या किसी अन्य कारण से वो ना रहे, उस महिला को दूसरी शादी करना पड़े, तो यहाँ पे जो दूसरा उसका पति होगा, पहले पुत्र से जन्मा बच्चा और उनके बीच में जो संबंध होगा वो एकोदर रक्त का होगा, यानी कि उससे दूसरा जो बच्चा होगा वो एकोदर रक्त का संबंध आपस में माना जाएगा। स्पष्टीकरण गा और घा में पूर्वज के अंतर्गत पिता और पूर्वजा के अंतर्गत माता आती। पूर्वज पिता के संदर्भ में यूज किया गया और पूर्वजा माता बताया गया। विहित से तो अधिनियमों द्वारा नियमों द्वारा विहित बताया गया है। सपिंड नातेदारी जब निर्देश किसी व्यक्ति के प्रति हो तो माता के माध्यम से उसकी ऊपर वाली ओर से परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत तीसरी पीढ़ी भी आती है, और पिता के माध्यम से उसकी ऊपरली ओर के परंपरा में पांचवी पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत पांचवी पीढ़ी भी जाती है। हर एक दशा में वंश परंपरा संप्रक्त व्यक्ति है से जिसे पहली पीढ़ी का गिना जाएगा ऊपर की ओर चलेगी। दो व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड तब कहे जाते हैं जबकि या तो एक उनमें से दूसरे का सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर पूर्व पुरुष हो, या जबकि उनका ऐसा कोई एक ही पारंपरिक पूर्व पुरुष हो जो निर्देश उनमें से जिस किसी के भी प्रति हो उससे सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर हो। ये सपिंड नातेदारी। यहाँ पे क्या कह रहा था कि अगर माता की तरफ से होगा तो 3 पीढ़ी माना जाएगा, पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तक माना जाता है। अब हम देख लेते हैं प्रतिषिद्ध नातेदारी क्या है। प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियां, दो व्यक्ति प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के भीतर कहे जाते हैं यदि एक उनमें से दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष हो, या यदि एक उनमें से दूसरे के पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा हो, या यदि एक उनमें से दूसरे के भाई की या पिता अथवा माता के भाई की या पितामह अथवा पितामही के भाई की या मातामह तथा अथवा माता मही के भाई की पत्नी रही हो, या यदि वे भाई और बहन, ताया, चाचा और भतीजी, मामा और भांजी, फूफी और भतीजा, मौसी, भांजा या भाई बहन के आपत्य अथवा बहिन के आपत्य हों। स्पष्टीकरण खंड 4 और 6 के प्रयोजन के लिए नातेदारी के अंतर्गत आती है पूर्ण रक्त की नातेदारी, तथैव अर्ध या एकोदर रक्त की नातेदारी, धर्मज रक्त की नातेदारी, तथैव अधर्मज रक्त की नातेदारी, रक्तजन्य नातेदारी, तथैव दत्तक नातेदारी, और उन खंडों में नातेदारी संबंधी सभी पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। ये कुछ प्रमुख परिभाषाएं थी जिनको हमने देखा, समझा। अगली धारा हम देख लेते हैं। धारा 4 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय हिंदू विधि का कोई ऐसा शास्त्र, वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि के भाग रूप कोई भी रूढ़ या प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्ववत रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए इस अधिनियम का उपबंध किया गया है, प्रभावहीन हो जाएगी। ये धारा रूढ़ एवं प्रथा को समाप्त करने वाली धारा भी कही जाती है, धारा 4। इस तरह से हमने इस अधिनियम का परिचय देख लिया, इसके स्रोत क्या क्या देख लिया। प्राचीन स्रोत हमने देखा, श्रुति, स्मृति, भाष्य एवं निबंध तथा प्रथाएं थे। आधुनिक स्रोत में हमने देखा, आधुनिक स्रोत में इसमें विधान आता है, न्यायिक निर्णय, न्याय, साम्य, सद्विवेक, इसको हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा हिंदू कौन है, किसके ऊपर यह अधिनियम लागू हुआ। हिंदू कौन में बताया हमने कि जो हिंदू, उसके माता पिता हिंदू, उसका पालन पोषण हिंदुओं की तरह हुआ है, या माता पिता में से कोई भी एक हिंदू जो पहले हिंदू रहा है, धर्म परिवर्तन करके फिर हिंदू बन गया, या किसी और धर्म में गया तो उसके बाद में वापस से हिंदू धर्म में आ गया, तो वे सभी हिंदू माने जाएंगे। ये हमने देखा। फिर हमने धारा 3 में इसकी प्रमुख परिभाषाएं देखी, जिसके अंतर्गत हमने जो सपिंड नातेदारी देखा, प्रतिषिद्ध नातेदारी देखी, एकोदर देखा, सहोदर देखा, इसके अंतर्गत हमने सौतेला, सगा, इन सब के बारे में हमने जाना। और अब धारा 4 भी देखा, अधिनियम का अध्यारोही होना। इस तरह से इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। अगली वीडियो हम धारा 5 पर बनाएंगे, जहाँ पे हिंदू विवाह की जो शर्तें हैं उनके बारे में और अन्य धाराओं पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।